नमस्कार, आदाब नाजरीन। आज पूरी दुनिया के साथ साथ हमारा मुल्क हिंदुस्तान भी एक आलमी वबा यानी महामारी की गिरफ्त में है और उसका नाम है कोरोना, जिसे साइंस की दुनिया कोविड-19 के नाम से जानती है। एक कोविड-19 है क्या, इसके बारे में तमाम सवालात हो चुके हैं और तमाम एक्सपर्ट को आपने सुना है, लेकिन इससे जुड़े एक डिपार्टमेंट भी है जो हमारी सरकार का एक डिपार्टमेंट है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है। उसका भी बहुत बड़ा काम है, चूँकि बेसिक तौर पर एमसीडी जिसे साउथ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कहते हैं, वही मेन काम कर रही है। कोरोना में सैनिटाइजेशन, सफाई का बहुत बड़ा रोल है कोरोना को रोकने के लिए। तो वो काम तो पूरा का पूरा जो है हमारी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ज़िम्मे है और इस तबाही से अमीर और गरीब का कोई फ़र्क नहीं है। हर इंसान बराबर तौर पे परेशान है। कौम, मज़हब, गरीब अमीर के दायरे से बाहर आके बीमारी सबके गले की फांस बनी हुई है और सब उससे परेशान है। हमारे साथ मौजूद है एक बहुत अहम शख्सियत जनाब राजपाल सिंह, जो डिप्टी चेयरमैन हैं साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के। और जाहिर सी बात है कि ऐसे दौर में एक अहम जिम्मेदार पद पर वो बैठे हुए हैं, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो आइए आपको उनसे रूबरू कराते हैं। राजपाल जी, ये जो कोरोना है, कोरोना महामारी, इससे पूरी आवाम, पूरी जनता परेशान है, पूरी दुनिया परेशान है और उसी के साथ साथ दिल्ली भी परेशान है और साउथ दिल्ली भी परेशान है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में कि लोग इससे बचने के लिए क्या करें, कैसे रहें? आज पूरा मुल्क ग्रस्त है इस कोरोना जैसी, कोविड जैसी इस बीमारी से। और इस बीमारी को कैसे हमने इससे जीतना है। कभी भी कोई भगवान एक रास्ता खोलता बंद करता है तो सैकड़ों रास्ते खोल भी देता है। इस कोविड-19 से हमने बहुत कुछ सीखा है। जब देश के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने आह्वान किया और देश की 130 करोड़ जनता ने उस आह्वान को माना और उस लॉकडाउन को मान करके दिल्ली ने भी उसको फॉलो किया। दिल्ली के वासी बहुत ही अपने आप में सौभाग्यशाली हैं कि दिल्ली देश की राजधानी है। राजधानी के अंदर अगर कोई संकट भी आता है तो उसके समाधान के रास्ते भी निकलते हैं। जैसे कोविड जैसी बीमारी में जब देश के प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन किया और लॉकडाउन ऐसा ज़बरदस्त हुआ कि हर आदमी ने उस जनता कर्फ्यू को समर्थन किया। अपने आप में खुद को जनता का प्रहरी मानकर लोगों ने इस बात को समझा और उस समझ में सबसे ज़्यादा अहम जिम्मेवारी किसकी बनी? वो बनी दिल्ली के अंदर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की। दिल्ली की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को जिम्मेवारी और ज़्यादा बन गई कि लोग जब घर में रहेंगे तो कूड़ा भी ज़्यादा होगा, घर में खाना भी ज़्यादा होगा, घर में सारे लोग मौजूद रहेंगे तो उनको सफाई भी चाहिए। और इस महामारी की रोकथाम के लिए सैनिटाइजेशन, हमारे पास बहुत लिमिटेड संसाधन थे, लेकिन इन लिमिटेड संसाधनों में एक आपके पास बहुत कम संसाधनों में जो काम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने, निगम के पार्षदों ने करके दिखाया, वो अपने आप में देश के अंदर एक मिसाल बनी है। मैं आज जिस वार्ड से निगम का पार्षद हूं, श्रीनिवासपुरी वार्ड है। पूरे देश के अंदर अगर सबसे ज़्यादा सैनिटाइजेशन कराने का सौभाग्य किसी को प्राप्त हुआ है तो वो राजपाल को प्राप्त हुआ है। लेकिन सर, आप निगम पार्षद हैं ज़रूर, जैसे हमारे मोदी जी बनारस के एमपी हैं, तो एमपी तक नहीं सीमित, तो पूरे देश के प्रधानमंत्री, उस तरीके से आप डिप्टी चेयरमैन हैं। श्रीनिवासपुरी के अलावा जो आपका क्षेत्र नजफगढ़ से लाल किला और यहाँ ओखला
और कालिंदी कुंज बदरपुर तक जाता है। मतलब ये कहिए कि हरियाणा के उस बॉर्डर से इस बॉर्डर तक उत्तर प्रदेश तक मिलता है। तो आपने अपने वार्ड के अलावा पूरे क्षेत्र में बताइए कि क्या कैसे किया नजफगढ़ से यहाँ। हमारे 104 पार्षद हैं दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में। हमने किसी के साथ में ये मनोवर्ती से काम नहीं किया कि ये हमारी राजनीतिक पार्टी का है या नहीं है। चाहे वो इंडिपेंडेंट है, चाहे वो आम आदमी पार्टी का निगम पार्षद है, चाहे कांग्रेस पार्टी का निगम पार्षद है, हमने सबको समान रूप से अधिकार दिए। सबको जो संसाधन थे वो समान रूप से उनको उपयोग के लिए दिए। जो मशीनें हमारी जो सैनिटाइजेशन के रूप में काम की, चाहे वो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की मशीन हो, चाहे वो हमारे डैम्स डिपार्टमेंट की मशीन हो, हमने सब का सरलीकरण करके 4 जोन है दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के अंदर, चारों जोनों के अंदर उसका सेंट्रलाइज किया। उनको व्यवस्था बनाई अपने डीएचओ के माध्यम से, अपने डीसीओ के माध्यम से कि आप हर वार्ड के अंदर किसी भी व्यक्ति को ये शिकायत ना रह जाए कि मेरे क्षेत्र में सैनिटाइजेशन नहीं हुआ। सैनिटाइजेशन की भी लेयर पर्टिकुलर महीने में 4 बार करने का हमने सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। मैं अपने वार्ड का माध्यम और इसका जरिया इसलिए ले रहा हूं कि जो लोग यहां पर बैठे हैं, देख रहे हैं, वो ये अपने आप को महसूस करें कि हम खुद स्वयं निगम पार्षद थे, क्योंकि हमने ये पावर अपनी डेलीगेट की। लाखों लाखों हमारे स्वयंसेवक रोज रोज लोगों के घरों में भोजन पहुंचा रहे हैं। कोई व्यक्ति भूखा ना सोए, इस बात की चिंता निगम ने की है, मेरे 104 पार्षदों ने की है। चाहे वो किसी भी पार्टी का था, लेकिन उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। किसी से भी, किसी संस्था से, किसी आरडब्ल्यू से, किसी मंदिर कमेटी से, गुरुद्वारा कमेटी से, कहीं से भी लेकर के उन्होंने उन गरीब के पेट तक निवाला पहुंचाने का काम किया। मैं राजनीति से ऊपर उठकर बात कर रहा हूं। निगम के उन सभी निगम पार्षदों को, निगम के उन कर्मचारियों को, निगम के उन अधिकारियों को जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा करके दिल्ली को एक ऐसा स्वर्ण काल, एक ऐसा इस महामारी के ऊपर विजय करने का जो पताका फहराया है, मैं उन सब को सैल्यूट करता हूं आज आपके चैनल के माध्यम से कि उन्होंने दिल्ली की जो सेवा की है वो जीवन में आने वाले समय में भुलाई नहीं जाएगी, इतिहास गवाह रहेगा। एक विनोद नाम का हमारा सफाई सैनिक जो मेरे गांव से आता था, गढ़ी गांव से, उसने अपने प्राणों की आहुति दी। एक हमारे डीएचओ साहब ने जो हेल्थ डिपार्टमेंट में थे, उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। ऐसे कितने लोग हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर जिन्होंने अपने प्राण इस बीमारी में खोए हैं। हम उनको आज आपके चैनल के माध्यम से नमन भी करते हैं, उनको श्रद्धांजलि भी देते हैं। राज्यपाल जी, जब हमारे देश में ये महामारी आई तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले जनता कर्फ्यू लगाया, उसके बाद लॉकडाउन का ऐलान किया, और जाहिर सी बात है कि लॉकडाउन ही उसका हल था इस बीमारी से बचने का। तो लॉकडाउन में हुआ क्या कि तमाम लोगों के रोज़गार, तमाम लोगों की रोज़ी रोटी छिन गई। तो ऐसे में बहुत से लोग, और हमने देखा तमाम संस्थाओं ने काम किया, निगम ने किया, अलग अलग तरीके से लोगों ने उनकी सेवाएं की। तो उस दौर में आपने एक उपाध्यक्ष होने के नाते, एक निगम पार्षद के नाते क्या लोगों के साथ किया, लोगों को भूख से बचाने के लिए, या लोग अपने घर जो जाना चाहते थे उनको पहुंचाने के लिए आपने क्या क्या किया, उसके बारे में जानना चाहते हैं। मैं और मेरी टीम, हमारी टीम ने निरंतर एक किचन का ऑर्गेनाइज किया, एक रसोई का ऑर्गेनाइज किया। उस रसोई के माध्यम से करीब 1500 लोगों को नित्य दिन भोजन कराने का काम हमने किया। कुछ सूखे भोजन के पैकेट हमने बनवाए, जो राशन उनके अंदर किट बनवाई गई, जिसके अंदर 8 से 10 दिन वो भोजन वो परिवार अपना कर सके। ऐसे लोगों की हमने 1200 लोगों के ये पैकेट बनवा करके उन तक पहुंचाए। और डेली लोगों को खाना देना ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन
उन एनजीओज का, उन संस्थाओं का मैं आपके चैनल के माध्यम से और खासकर एक अपने क्षेत्र की दुकान का, उनका भी आज शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने इस हवन में आहुति के रूप में हमारा साथ दिया। चाहे उसमें सुखदेव विहार एसोसिएशन हो, चाहे उसके अंदर न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी मार्केट एसोसिएशन हो, चाहे उसके अंदर में ईस्ट ऑफ कैलाश आरडब्ल्यू हो, कैलाश हिल आरडब्ल्यू हो, सब लोगों ने हमें उसमें भरपूर समर्थन दिया और हमने अपने क्षेत्र के अंदर किसी को भूखा नहीं रहने दिया। हमने चिंता करी उनके बच्चों के दूध के लिए भी, कि कोई व्यक्ति, उनके छोटे बच्चों भी भूखे ना रहे, उनके लिए भी नित्य दिन हमने दूध की व्यवस्था करी। तो मैं आपके माध्यम से अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि हम उसमें क्रम बन करके अपने क्षेत्र के अंदर 14 हमारे झुग्गियों के स्टॉल हैं, 14 कैंप हमारे क्षेत्र में आते हैं। हमने निरंतर उन कैंपों को अपना परिवार का सदस्य समझ करके उनके अंदर काम किया, बिना किसी लाग लपाट के, कोई राजनीति किए बगैर हमने एक सेवा का माध्यम बना करके सेवा करने का काम किया। उसमें हमने कहीं फोटोग्राफ करके, उनको नीचा दिखा करके, उनको हाथ में भूखा मांगने वाला दिखा करके ऐसी राजनीति ना करी, ना लोगों को हमने करने के लिए प्रेरित किया कि ऐसी राजनीति ना करो। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं कि मैं गरीब के काम आ सका, उस व्यक्ति के काम आ सका जिसकी आवाज़ को कोई सुनने वाला नहीं था। हम उसकी आवाज़ बने, हम उसकी आंख और नाक बने और उसकी सेवा करने का हमें जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसके लिए मैं माँ भारती का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और सबसे पहले उस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का, जिसने हमें ये ड्यूटी सौंपी, आप लोगों के माध्यम से जन जन तक ये बात जाए, यही मेरा आप सब के बीच में एक बहुत ही स्नेहपूर्वक, आदरपूर्वक आग्रह है। सर राजपाल जी, आपके इस क्षेत्र में एक बहुत अहम चीज़ है और जिसके बगैर जीवन नहीं चल सकता। लॉकडाउन के उस खौफजदा दौर में भी उस जगह की अहमियत उतनी ही थी जितनी आज है। उसका नाम है ओखला मंडी। क्योंकि घर में आप गेहूं चावल पहुंचा देंगे, अगर आलू तेल, आलू प्याज और परवल और तोरी नहीं पहुंचेगी तो वो चावल और दाल सिर्फ नहीं खा सकता। तो मंडी को उस दौर में खुले रखना, और आज जब कोरोना अपने चरम पे पहुंच चुका है, ये अलग बात है कि उस दौर में लॉकडाउन था, अब अनलॉक इसलिए है कि उस 1.5-2 महीने की अवधि में लोग जागरूक हो गए हैं और सरकार का मानना है कि उतनी जागरूकता का इस्तेमाल करते हुए खुद बचाव करें। तो उस दौर में भी मंडी को खुले रखना बहुत बड़ा चैलेंज था और इस दौर में भी बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इसे नगर निगम कैसे मैनेज कर रही है मंडी को? कि ओखला मंडी पूरी साउथ दिल्ली को सब्जी प्रोवाइड करती है और बहुत बड़ी मंडी है, और उसके साथ किसान जुड़े भी हैं, जिसमें किसान अपना सामान लाकर बेचते हैं, आड़ती अपना सामान बेचते हैं, खुदरा व्यापारी भी बेचता है और थोक व्यापारी भी बेचता है। हमने सबसे पहले ओखला मंडी की इनकमिंग और आउटगोइंग का एक रास्ता बनाया। इसकी 3-4 जो आउटपुट थे, जो रास्ते थे, उनको ब्लॉक किया। एक सिस्टम बनाया पेपर के ऊपर, इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। इसके साथ में हमने एपीएमसी मार्केट के एसोसिएशन, जो एपीएमसी है, उसके अधिकारियों को बुलाया, अपने डीसी को बुलाया, अपने डीएम को बुलाया, अपने डीसीपी पुलिस को बुलाया। चारों लोगों की एक कमेटी, सामान्य कमेटी बना करके हमने आने का रास्ता, जाने का रास्ता, उसके लिए कितने लोग अंदर जाएंगे, उनके लिए पास इशू करने का, अंदर जो लोग जाएंगे उसका कैसे सैनिटाइज हो, उसकी सफाई भी कैसे हो, क्योंकि इनके पास, दिल्ली सरकार के पास उसकी सफाई की कोई प्लानिंग नहीं थी। हमने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अपने कर्मचारी दिए, अपने अधिकारी दिए और सैनिटाइजेशन करने के लिए अपनी गाड़ियां लगाई। पहले पूरी मंडी को हमने एक दिन बंद करके सारी मंडी को सैनिटाइज किया।
एक एक पॉइंट को हमने बहुत बारीकी से उसको जांचा और उसको सैनिटाइज करने का काम किया। फिर वहां से हमने रास्ते बनाए कि जहां से किसान आड़ती के पास जाकर के अपना सामान दे सकता है और एक बार में कितने लोग जाएंगे ये संख्या भी हमने तय की। और वो नियम अनुसार सोशल डिस्टेंस का कैसे मेंटेन करें, खुदरा व्यापारी ना जा पाए, थोक के जो सब्जी बेचने वाले लोग हैं वो ही जाएं, मंडी में जनरल आदमी ना जाए, इसकी भी हमने व्यवस्था करी कि जनरल आदमियों की भीड़ जाएगी तो ये बीमारी रुक नहीं पाएगी। हमने उन गरीब आदमी की चिंता करी कि जो सब्जी बेचकर अपना भी पेट पालेगा और अपने परिवार का भी पेट पालेगा और जनता को लिमिटेड दामों पर सब्जी मुहैया कराएगा। ये व्यवस्था हमने ऑर्गेनाइज की और एक ऐसा उदाहरण पेश किया दिल्ली की सरकार के सामने कि इस तरह से ऑर्गेनाइज हो सकता है। मैं इस मौके पर दिल्ली पुलिस के अपने एसएचओज को, अपने सारे पुलिस कर्मचारियों को, अपने निगम के कर्मचारियों को हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने रात रात जागकर 24 घंटे की ड्यूटी, रूटीन ड्यूटी के अंदर ओखला मंडी के अंदर ये काम करके और उस ऐसे समय पे विजय प्राप्त करी कि हमने किसी भी आदमी को वहां पर इफेक्टिव नहीं होने दिया, कोरोना से इफेक्टिव नहीं होने दिया। ओखला मंडी में खासकर इतनी बड़ी संख्या होने के बावजूद भी इस सिस्टम को हमने ऐसे ऑर्गेनाइज किया जहां पर जाने के लिए पास बनाया, जो सब्जी बेचने वाले जितने भी हमारे शॉपकीपर्स थे उनका पास बनाया, उनके कर्मचारियों का पास बनाया और कर्मचारी भी एक शॉप पर कितने हो इसके लिए भी निर्धारित किए गए कि इस पर ज़्यादा भीड़ न जाए। तो इस तरह हमने इस माहौल में इस बहुत ही संजीदता के साथ इस माहौल को में भी हम जो है विजय की तरफ गए और आप लोगों के आशीर्वाद से हमने एक उदाहरण देश के अंदर पेश किया कि ओखला मंडी से पूरा देश कॉपी करे कि ये मॉडल इन्होंने बनाया, ये बनाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। आपको जो सहयोग मिला है, आपका क्या कहना है कि किन लोगों ने बढ़ के आगे सहयोग किया? इसमें आरडब्ल्यूज ने बहुत सहयोग किया है। हमारी आरडब्ल्यू गढ़ी डीडीए फ्लैट की सरदार बलविंदर सिंह जी जो उसके प्रधान हैं, उनका सहयोग हमें मिला। और सबसे बड़ी बात है, जब लोगों के मन में सैनिटाइजेशन की बात नहीं आई थी तो हमारे मन में ये बात भी उनके माध्यम से आई और सैनिटाइजेशन का 104 वार्ड में जो शुरू किया गया, सबसे पहले गढ़ी डीडीए फ्लैट से ये शुरुआत हुई और हमने ये सैनिटाइज करने के लिए जो एसिड्स, जो केमिकल जो परचेज किए, उसकी व्यवस्था भी वहीं से शुरुआत हुई। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं गढ़ी डीडीए फ्लैट RWA यानी रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जनाब सरदार बलविंदर सिंह साहब। बलविंदर सिंह साहब, आपसे एक बात ये पूछनी है कि ये जो लॉकडाउन का दौर था और आज भी जो कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, इसमें आपकी RWA ने क्या भूमिका अदा की है? ये कोरोना महामारी के चलते जो हमारे RWA ने जो जैसी भूमिका जो है अपना आगे दिखाई है, MCD और बाकी जो अपने डिपार्टमेंट वगैरह की मदद से, उसमें जो है पहला काम तो जो है सैनिटाइजेशन का ही है। जैसे पहला दिन जो है 22 मार्च 2020 का दिन पहला जो लॉकडाउन का था, तो हमारे यहाँ के निगम पार्षद श्री राजपाल जी के सौजन्य से 21 तारीख को ही पहला सैनिटाइजेशन जो है हमारी कॉलोनी में करवाया गया। उसके अलावा जो है जैसे जैसे ये अचानक ये विपदा कोरोना की आई और अचानक लोगों को अपने घर में जो है रहना पड़ा इसके लॉकडाउन के चलते, तो अचानक से लोगों को जो है बहुत सारी परेशानियों का जो है सामना करना पड़ा। जैसे राशन की प्रॉब्लम हो गई, घर से बाहर नहीं जाना, सफाई वगैरह की दिक्कत। इसमें MCD ने अपना जो है एक अहम रोल जो है अपना अदा किया, जिसके चलते जो है जैसे हम लोग तो सारे जो अपने अपने घरों में बैठे थे, मगर MCD अपना निरंतर कार्य जो है कर रहा था। और RWA क्या कर रहा था? और RWA का ये रोल था, ये RWA उनके साथ बिल्कुल जो है इसके साथ जुड़ा हुआ था। सैनिटाइजेशन में RWA घर घर जाके जो है डोर टू डोर जो है MCD के साथ मिलकर सैनिटाइजेशन कराया गया, गली मोहल्ले को पूरा सैनिटाइजेशन कराया गया और अपने गली मोहल्ले में जिन लोगों को राशन वगैरह की ज़रूरत थी वो लोगों को ओपनली पूरा कहा गया कि हाँ जी, जिसको जो प्रॉब्लम है इस लॉकडाउन के चलते आपको राशन वगैरह किसी व्यवस्था की कोई प्रॉब्लम करने की कोई दिक्कत नहीं आएगी।
आपको जो है सारा राशन पानी, जिस चीज़ की किसी को कोई प्रॉब्लम आती है कि उस चीज़ वो चीज़ जो है आपको आपके घर बैठे जो है मिलेगी। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं RWA गढ़ी DDA फ्लैट यानी रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी जनाब अशोक वर्मा साहब। अशोक वर्मा साहब, ये जो हमारा लॉकडाउन का दौर था और आज भी जो दौर चल रहा है महामारी का, कोरोना से जागरूक रहने की ज़रूरत है। अभी ना तो कोरोना ख़त्म हुआ, ना तो हमारी जिम्मेदारियाँ। अब जो हुआ उसे छोड़िए, अभी RWA क्या अपनी भूमिका निभा रहा है इस महामारी से जागरूकता के लिए? DDA फ्लैट RWA से हम लोगों ने जैसे लॉकडाउन शुरू हुआ था, तो हम लोगों ने बहुत सारी एक मीटिंग करके हमने एक प्रोग्राम बनाया था कि इसको भाई किस तरीके से हमने हैंडल करना हैगा। और उस दौरान हमने लोगों को थोड़ा सचेत किया कि भाई ये जो कोरोना बीमारी है, इसमें थोड़ी सेफ्टी हमें लोगों को देखनी है, अपने घरों से नहीं निकलना है, बच्चों और बुज़ुर्गों का ज़्यादा ध्यान रखना है ताकि वो नीचे ना आए और अपनी सेफ्टी रखें। और अगर नीचे कोई उतरता भी है तो हमारे फ्लैटों से, तो वो अपना मास्क वगैरह लगा करके, और कोई बहुत ज़रूरी काम हो तभी वो नीचे आए। तो इस तरीके का हमने लोगों को संदेश दिया, इस तरीके से लोगों को बताया, अनाउंस करा, ताकि लोगों को उस बारे में पता लग सके कि कोरोना महामारी बहुत ख़तरनाक एक महामारी है, ताकि इससे बचा जा सके। और दूसरा हमने फिर इसमें सेफ्टी पर्पज़ पे जैसे मतलब लोगों को हमने राज्यपाल जी के द्वारा हमारे को एक सैनिटाइज़र का मतलब कि बहुत अच्छा एक वो मिला कि हम अपनी पूरी कॉलोनी को सैनिटाइज़ करा सकें। तो उन्होंने बड़ा सहयोग दिया इस बारे में कि हमारे यहाँ से जो सैनिटाइज जो शुरू हुआ था, राज्यपाल जी ने करवाया, वो इतना टाइमली, मतलब कि जब भी कहीं ज़रूरत हुई उन्होंने अपनी गाड़ी भेज करके और पूरी तरीके से उनके स्टाफ ने पूरी हेल्प करी और पूरे तरीके से पूरी कॉलोनी को सैनिटाइज़ करवाया। तो मैं इस मौके पर उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि ये उनकी एक अच्छी सोच हमारे साथ जुड़ी, जिसमें हम इस महामारी के ऊपर विजय प्राप्त करने में हमें बहुत रास्ता आसान मिला। हमें सर, अभी भी जो कोरोना महामारी है एक कम नहीं हुई है, ज़्यादा हुई। ये अलग बात है कि हमारे देशवासी जागरूक हो गए हैं इसके प्रति, सोशल मीडिया, अखबार, कैंपेनिंग, तमाम चीज़ों से। और जाहिर सी बात है कि नगर निगम ने भी जागरूकता अभियान चलाया होगा, लोगों तक पहुंचाया होगा। आखिरी सवाल हम आपसे ये करना चाहते हैं कि इस महामारी से बचाव के लिए, अपने एहतियात के लिए, अपनी हिफाजत के लिए आप जनता को क्या पैगाम देना चाहेंगे? ऐसा है, ये बीमारी जो है स्वयं नहीं आती, इसको लाना पड़ता है। ये किसी ना किसी माध्यम से आती है। हमें इस माध्यम को अपने को माध्यम नहीं बनाना। हमें जो हमारे WHO के नॉर्म्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए। आज निगम अपने यहाँ पर जितने भी पॉजिटिव केसेस हमारे कोविड के आ रहे हैं, हम उनको एक किट बना करके दे रहे हैं, जिसमें काढ़ा है, जिसमें उनकी नोज़ के अंदर डालने वाली वो दवाई है जो रेगुलर उनके सांस की प्रक्रिया को जारी रखे, उनका अंदर का स्वास्थ्य ठीक रहे, उनका डाइजेस्ट सिस्टम ठीक रहे, उसके लिए जो गोलियां आयुष मंत्रालय ने निर्धारित की हैं, हम वो किट के रूप में उन्हें दे भी रहे हैं। और जहां नहीं भी पहुंच रही है तो आप इसके लिए बहुत सरल उपाय हैं जो ऑलरेडी सरकार की वेबसाइट पर, ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट की इस वेबसाइट पर वो मेंशन है। आप उनको लेते रहें, सोशल डिस्टेंस का मेंटेन करें। नाजरीन, हम राज्यपाल सिंह साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त दूरदर्शन के लिए दिया। नाजरीन, ये कोरोना पे हमारी ख़ास पेशकश कोरोना एहतियात और हिफाजत आप देख रहे थे। हमें यकीन है कि आपने इससे इस्तेफ़ादा हासिल किया होगा। आइंदा ऐसे ही प्रोग्राम लेकर हम फिर हाजिर होते रहेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।